विजयी भारत पर आपका स्वागत है। मित्रों, समय निकलते देर नहीं लगती है। चंद महीनों में साल बीत जाते हैं, चंद पलों में घंटों बीत जाते हैं और चंद वर्षों में ज़िंदगी निकल जाती है। हाँ मित्रों, यही है समय की लीला। समय जो कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बुनियादी अगर कोई फैक्टर है तो वह है समय। समय की बलिहारी है मित्रों। कहते ना कि समय बदलता है तो सब कुछ बदल जाता है। किसी का अच्छा समय होता है, किसी का बुरा समय होता है। किसी के समय की कोई सफलता की उपलब्धियां अर्जित कर लेता है तो किसी के समय की कोई पतन की और असफलता की, निराशा की उपलब्धियां, या कहें कि गम में अपने आप को भुलाना चाहता है। यही समय की माया है। समय जो कि हर पल हर क्षण बदलता है। जैसे प्रकृति में ऋतुएं बदलती है, उसी तरह से समय भी नित्य क्षण प्रति पल बदलता रहता है। तो जीवन में कभी भी हमें निराश या उदास नहीं होना चाहिए। समय ज़रूर बदलता है। जिस तरह से अंधेरी रात के बाद एक नया सूर्योदय होता है, नया उजाला आता है, उसी तरह से जीवन में धूप और छाँव की तरह सुख और दुख बने रहते हैं। मनुष्य वही मनुष्य है जो प्रकृति से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को प्रकृति के नियमों के अनुरूप ढाल ले और कभी भी निराश या हताश ना हो। जीवन में संघर्ष तो अनिवार्य है। इस पूरी प्रकृति में जहाँ भी आप देखेंगे संघर्ष है। चाहे वो प्रकृति के हर एक पशु पक्षियों प्राणियों के बीच में हो, चाहे इंसानों के बीच में संघर्ष हो। जी हाँ मित्रों, मैं संघर्ष की बात कर रहा हूँ। ऐसा संघर्ष जो हमें जीवन में नित्य प्रति क्षण चुनौतियाँ देता है। ऐसा संघर्ष जिसमें कि जीत और सफलता होने पर हम अपने जीवन में हर वो मुकाम, हर वो लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं जिसके लिए हमने कभी सपने देखे थे, जिसके लिए हम संकल्प लेते हैं। तो मित्रों, विजयी भारत यानी कि भारत का हर एक नागरिक, भारत का हर एक युवा, भारत का हर एक वो इंसान जो अपने जीवन में चारित्रिक मूल्यों को लेकर, जो अपने जीवन में अपने महान आदर्शों को लेकर, जीवन में प्रेरणाएं लेकर, महापुरुषों के दिखाए गए मार्ग पर अनुसरण कर कर अपने जीवन को गति, दिशा, दर्शन के अनुरूप ढाल लेता है, या कहें कि उनकी सीख और प्रेरणाओं को अपने जीवन में आत्मसात कर लेता है, वह व्यक्ति बुलंदियों पर अवश्य पहुंचता है। विघ्न और संकट तो आएंगे, ये जीवन की रीत है कि बिना परिश्रम और बिना पराक्रम के आपको जीवन में सफलता नहीं मिल सकती है। इसलिए लगातार कोशिश करें, प्रयास करें और विजयी भव का आशीर्वाद स्वयं को और अपने आने वाली पीढ़ी को दें, क्योंकि ये जीवन इतना सरल अब नहीं रहा मित्रों। देश दुनिया के वातावरण और हालात को देखते हुए, आधुनिकीकरण की तकनीकी संपन्नता को देखते हुए जीवन मूल्यों में परिवर्तन आया है। और ये परिवर्तन कोई सामान्य परिवर्तन नहीं है, ये बहुआयामी परिवर्तन है। इसने जीवन के हर पक्ष, हर क्षेत्र को नई सोच और नए विकल्पों की ओर प्रेरित कर दिया है, या कहें कि हर उस नई घटना, हर एक परिस्थिति के पीछे कहीं ना कहीं आज के समय की सोच और आज के समय की विचारधारा लोगों के दिमाग, मन मस्तिष्क में हावी होती जा रही है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने आप को सुखी, संपन्न और समृद्ध बनाने की एक प्रतिस्पर्धा में लगा हुआ है। ये प्रतिस्पर्धा इतनी आसान नहीं है मित्रों। ये प्रतिस्पर्धा है कहीं ना कहीं अपने अहंकारों की, ये प्रतिस्पर्धा है कहीं ना कहीं अपने लक्ष्यों के प्रति पागलपन की, ये प्रतिस्पर्धा है कहीं ना कहीं अपने से अधिक जिसने पाया है उसके साथ एक तुलना करने की, और उस तुलना के चलते अपने आप को उसको पराजित करने की जो एक ये हमारी सोच बनती जा रही है, जो एक भेड़ चाल हम लोग जीवन में आज आत्मसात किए चले जा रहे हैं, इसका कोई अंत दिखाई नहीं देता है। कहते हैं ना, मैड रस,
ये एक तरह से मैड रेस है, पागलपन की दौड़ है मित्रों। आज के समय में रिश्ते, नाते और नीति किसी भी स्तर पर व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करने का एक संबल नहीं रहा। आज के लोगों की सोच बहुत ही ज़्यादा संकीर्ण और बहुत ही ज़्यादा स्वार्थीपन से ओतप्रोत हो गई है। ये संकीर्णता और ये स्वार्थीपन आज के समय में नैतिक मूल्यों को पूरी तरह से ख़त्म करने पर तुला है। सामाजिक सरोकारों का सरोकार ख़त्म होते जा रहे हैं। सामाजिक ताना बाना बिखर चुका है। हर व्यक्ति का चारित्रिक और व्यक्तित्व जो है आज की दृष्टि से पूरी तरह से पूंजीवादी, पूरी तरह से पैसे की अंधी दौड़, पैसे के ही आकलन मूल्यांकन में चल रहा है मित्रों। ये पैसा हमें सुख सुविधाएं तो देता है, लेकिन हमारे अपनों को, हमारे अपने स्नेहीजनों को, हमारे मित्रों को कहीं ना कहीं हमारे बीच में एक बड़ी दूरी भी, एक अलगाव भी पैदा करता है। क्यों? क्योंकि जब हम पैसे के पीछे भागते हैं तो हम हमारे सारे रिश्ते नातों को, सारे सामाजिक सरोकारों को, सारी नैतिकता को ताक पर रख देते हैं। तो ये जो सोच, ये जो हमारे जीवन की दृष्टि में परिवर्तन आया है, ये कहीं ना कहीं हमें एक अंधी दौड़ की ओर, अंधी दिशा की ओर लेके चला जा रहा है। नई पीढ़ी को आज बहुत ज़्यादा सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि आज से ही उनका कल बनेगा। आज अगर आपका सुरक्षित है, संरक्षित है, तो आपका भविष्य सुरक्षित, संरक्षित रहेगा। आज जो हम जैसे कर्म करेंगे उसके परिणाम हमें भविष्य में उसके अनुरूप ही मिलने वाले हैं। तो मित्रों, विजयी भारत का जो उद्देश्य है, विजयी भारत का जो संदेश है, वो यही है कि हम अपने जीवन को सही नैतिक आदर्शों के अनुरूप और हमारे व्यक्तित्व विकास के महान लक्ष्यों के प्रति समर्पित होकर जिएं। ऐसा जीवन जिए जो लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। ऐसा जीवन बने हमारा कि हमें किसी तरह का कोई मलाल या अफसोस ना हो। हमारी गुण, क्षमता, योग्यता का सही आकलन या हमारी अपनी क्षमताओं का हमें मूल्यांकन करने की आज आवश्यकता है। अगर हम अपनी खूबियों को नहीं पहचान पाए तो कहीं ना कहीं हम दोहरे जीवन की उस मार को झेलते ही रहेंगे। हमें अपनी मूल स्वभाव, मूल प्रवृत्ति को जानना समझना होगा। हमें अपनी मूल प्रवृत्ति और स्वभाव के अनुरूप ही हमारे जीवन को दिशा देनी होगी। यदि हम अपनी रुचि अभिरुचि के अनुरूप अपने जीवन में निर्णय लेते हैं, अपने जीवन में जीविकोपार्जन के लिए प्रयास करते हैं, तो सफलता 100% मिलती है। और वहीं अगर कहीं हम हमारे स्वभाव के विपरीत, हमारे गुण आचरण के विपरीत किसी का कार्य में लगते हैं, तो हमारा मन उस दिशा में हमें बार बार भटकाव की ओर लेके जाता है। हमें असंतोष होता है और उस असंतोष के कारण हमारे को ध्येय विचलन या लक्ष्य से भटकने के लिए विवश होना पड़ जाता है। तो मित्रों, हमारी अपनी खूबी, हमारी अपनी क्षमता, गुण योग्यताओं को हमें निखारना होगा। योग कर्मसु कौशलम, गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने हमें संदेश दिया है कि व्यक्ति योग के द्वारा अपने कर्म और कुशलता को साध कर ही जीवन में अपने अभिधेय परम लक्ष्य को साध सकता है। योग कर्मसु कौशल का वो कौशल एक ऐसा मंत्र है जिसको आत्मसात करके, जिसके द्वारा हम अपने जीवन में कुशलता और प्रवीणता और योग्यता के अनुरूप अपने लक्ष्यों को पाने की दक्षता अर्जित करते हैं। योग हमारे मन मस्तिष्क में, हमारे आत्मा में एक ऐसा परिशोधन का कार्य करता है जिससे कि हमारी दृष्टि, जिससे कि हमारे विचार, जिससे कि हमारा आत्मविश्वास शक्ति अर्जित करता है। और उस आत्मविश्वास वाली शक्ति से अर्जित मन मस्तिष्क कभी भी आपको पथभ्रष्ट नहीं होने देगा। आपके अंदर सद्विवेक, आपके अंदर दूरदर्शिता, आपके अंदर पुरुषार्थ के प्रति समर्पण भाव और व्यक्तित्व की बहुआयामिता, बहुमुखी प्रतिभा को योग विकसित करता है। योग की दृष्टि आपके जीवन को एक बुलंदी और एक ऐसी सफलता की ओर लेके जाती है जिससे कि आपका जीवन सार्थक हो सकता है। इस जीवन की व्यर्थता को जानिए, इस जीवन को सार्थक बनाइए। सार्थक जीवन ही इस जीवन का असली उद्देश्य है। हम ऐसे दूरगामी लक्ष्यों की तरफ ना अपने आप को झोंके जिसके परिणाम की हमको
या जिसकी आशान्वितता की हमको कोई आज उम्मीद नज़र नहीं आती है। यानी कि हमें भविष्य को सुनहरे सपने तो देखने होंगे, लेकिन कहीं वो भविष्य की योजना, भविष्य के सपने हमें आज के यथार्थ से ना काट दें। आज की वास्तविकता को भी हमें नज़रअंदाज नहीं करना है मित्रों। अगर हमने अपनी वास्तविकताओं से मुंह फेरा तो कहीं ना कहीं हमें पछतावा, कहीं ना कहीं हमें क्षोभ और कहीं ना कहीं हमें दुख ज़रूर होगा। इसलिए अपने सत्य विवेक का आचरण करिए, जीवन में नैतिक मूल्यों को आत्मसात करिए, अपने लक्ष्य के प्रति निष्ठावान रहिए, योग को अपने जीवन में अपनाइए और अपने जीवन को अनुशासित ढंग से जिए और लोगों के लिए भी प्रेरणा बने, आदर्श बने। यही संदेश नव वर्ष के इस शुभ अवसर पर विजयी भारत की ओर से, मेरी ओर से डॉक्टर सुरेंद्र सिंह विरे, मनोदैहिक आरोग्य विशेषज्ञ, आध्यात्मिक योग चिकित्सक, डिवाइन लाइफ सॉल्यूशन, आपको भविष्य के लिए, आने वाले कल के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। विजयी भव।